दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो लगातार बारिश हो रही है वो लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है और ये सरदर्द बढ़ता हुआ चला जा रहा है क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि अभी ये बारिश थमने नहीं वाली है। ऐसे में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत ला रही है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत से बड़ी खबर है जहां पर भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। इस बारिश के बाद लगातार हो रही बारिश सड़कों को नुकसान पहुंचा रही है। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ से भरभराकर मलबा ज्यादा मात्रा में नीचे गिरा और इसके नीचे आने से नेशनल हाईवे कई जगह बंद हो गए हैं। लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर भी सामने आई है और इन तस्वीरों को देखकर जो भी आसपास लोग थे वो सहम गए, डर गए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत से सामने आई है जहां पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। सड़कें आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर मलबे के तौर पर जब नीचे आया तो फिर सड़कें जाम हो गई। लोग जहां थे वहीं के वहीं फंस गए। सैलानियों के लिए मुसीबत है, स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। चंपावत अकेला ऐसा नहीं है जहां पर बारिश के बाद इस तरह की मुसीबत ने लोगों को घेरा हो, चाहे पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके हो। इस तरह की परेशानी और डरावनी तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। मैदानी इलाकों में अगर सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों के लिए परेशानी ट्रैफिक के तौर पर खड़ी हो गई है, तो फिर पहाड़ी इलाकों में इस तरह से खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां अगर कोई होता मलबे की चपेट में आकर नीचे गिर सकता था, उसकी जान जा सकती थी। गनीमत रही कि उस वक्त यहां कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल प्रशासन के लिए बड़ी सिरदर्दी है। मलबे को हटाना, सड़क को सुचारू रूप से पहले की तरह चलाना। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इस भारी बारिश के बाद, लैंडस्लाइड के बाद कैसे परेशानी लोगों की बढ़ी है। चंपावत की तस्वीरें सामने आई हैं, जबकि चंपावत अकेला नहीं है। अलग अलग हिस्सों से पहाड़ी इलाकों में इसी तरह की मुसीबत अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाके तक हर जगह बारिश लोगों के लिए मुसीबत ला रही है। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। इसमें दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं, इसमें मुंबई भी आता है और यहां लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी लेकर आई है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 20 राज्य ऐसे हैं जहां बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में तो आज भी भारी बारिश होगी और दिन भर ये बारिश होगी। मतलब दिल्ली एनसीआर के लोग जो कल दिन भर जाम की समस्या से परेशान रहे, आज फिर से परेशान होना पड़ सकता है। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो घर से मत निकलिएगा, वरना घंटों आपके सड़क पर ट्रैफिक में फंसने के दौरान बर्बाद होने वाले हैं, आप परेशान होने वाले हैं। शनिवार से यानी कि कल से जो बारिश शुरू हुई वो अभी तक भी रुक रुक कर अलग अलग जगहों में हो रही है। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है। लेकिन शनिवार को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जो लंबा जाम लगा वो बहुत बड़ी मुसीबत लोगों के लिए लेकर आया। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि मुंबई में भी सड़कों पर पानी मुसीबत लेकर आया है। बारिश लोगों के लिए सरदर्द लेकर आई है। बारिश को लेकर ये परेशानी अभी नहीं जाने वाली है क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश होगी। और ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये बीती रात की तस्वीर है। बीती रात की तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगाइए कि कैसे घंटों इसी तरह कतारों में गाड़ियां फंसी रही। ये दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं जो एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी। और जब घंटों लोग इस जाम में फंसे रहे तो फिर मौसम विभाग की तरफ देखने लगे कि क्या कुछ राहत मिलेगी। अब बड़ी बात ये, बड़ी खबर ये और साथ ही सावधान करने वाली खबर ये कि शनिवार तो आपका सरदर्दी में गया है, लेकिन आज आपका वीकेंड खराब हो सकता है। अगर आपके हिस्से में बारिश हो रही है, आपके इलाके में बारिश हो रही है और इसी तरह से अगर आपको घर से निकलकर जाम में फंसना पड़े तो पहले अपने रूट की जानकारी लीजिएगा, अपने इलाके में मौसम की जानकारी लीजिएगा, उसके बाद ही घर से निकलिएगा। दिल्ली में आज सुबह से भी लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या है और इसी वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से अलग अलग जगह या तो गाड़ियां खराब हो गई हैं या फिर गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं, धीमी चल रही हैं और घंटों जाम से लोग परेशान हैं। हमारे साथ मौसम को लेकर, ताजा अपडेट को लेकर अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़े हुए हैं, नवीन निशांत हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, रजत हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं, गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयपुर का हाल हम तक पहुंचाएंगे विशाल। बहराइच से संजय मिश्रा हमारे साथ हैं, अलीगढ़ से मोहित हमारे साथ हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नवीन निशांत, चूंकि सुबह जब मैं आ रही थी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, नोएडा के इलाकों में पानी भरा हुआ है सड़कों पर, अभी भी बारिश हो रही है क्या? सड़कों का हाल क्या है, ट्रैफिक का हाल क्या है? हालांकि कल से आज ट्रैफिक कम होगा ये अनुमान है क्योंकि आज संडे है।
देखिए, बिल्कुल बता दें कि जो बारिश है वो लगातार पिछले 36 घंटे से हो रही है और दिल्ली के कई इलाकों में जो जल भराव है उसकी समस्या आपको दिखा रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एक रामलीला ग्राउंड से, जो दशहरे का जहां मेला लगता है, वहां पे जल भराव के कारण जो मेला है वो पिछले 2 दिनों से बंद है। तो आप समझ सकती हैं कि जिसने भी यहाँ पर दुकान लगाए हैं उन्हें कितना नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है बारिश से। एक तरफ जहाँ बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो जनजीवन है वो काफी अस्त-व्यस्त होता दिख रहा है। कल रात को हमने देखा था जब लगातार बारिश हो रही थी पिछले 6 घंटे से, उसके बाद दिल्ली के जो कई इलाके थे उनमें काफी जल भराव हो गया था, जाम की समस्या थी। खासकर जो आश्रम का इलाका है, जो लाजपत नगर का इलाका है, वहां पर ट्रैफिक जाम खुलवाने में पुलिस को काफी घंटों मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि जल भराव कई जगहों पर हो गया था। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में आने वाले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी भरा हुआ है, लेकिन जो मुसीबत आती है वो मुंबई में भी कम नहीं आती। अभिषेक शर्मा का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ताजा तस्वीरें क्या है, मौसम अभी कैसा है? और देखिए रचना, बिल्कुल देखिए, मौसम मुंबई में तो इस वक्त कम से कम सही साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ, अलर्ट लगातार है। अलर्ट 13 तारीख तक लगातार है। 13 तारीख तक मुंबई और मुंबई के आसपास पालघर थाने की बात से लगातार बरसात हो सकती है। और आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए ग्रीन अलर्ट, कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन बहुत जगहों पर जो है पानी के जल जमाव कम से कम मुंबई की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। मुंबई में कहीं भी जल जमाव नहीं है। कारण साफ है कि कल से बरसात रुकी है, बरसात हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बरसात कहीं हो रही है। पूरे मुंबई भर में उतना बरसात नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके बेमौसम बरसात इस वक्त इस बार हो रही है, कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला। लेकिन मौसम विभाग की माने, उन्होंने साफ साफ यह भी कह दिया है कि यह इस महीने का 13 तारीख इस साल की आखिरी बरसात होगी, उसके बाद मौसम जो मानसून में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लोगों की जो मुसीबत हो रही है बेमौसम बरसात वाली, वो 13 ये मुसीबत बारिश के साथ साथ कब, मौसम तो बदल ही रही है लेकिन साथ ही साथ चौंका भी रही है। अक्टूबर में इस तरह की होने वाली बारिश। रजत, नोएडा में मौसम कैसा है? रजत के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले विशाल का हम रुख कर लेते हैं, जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, जयपुर में मौसम कैसा है? हालांकि राजस्थान में इस बार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है, अभी मौसम कैसा है? देखिए, कई सालों का रिकॉर्ड राजस्थान में टूटा है। अभी भी जो मौसम है वो बरसात का बना हुआ है राजधानी जयपुर में। साथ ही कल जो बारिश हुई, राजस्थान के करीब 15 जिलों में 2 इंच से लेकर 5 इंच तक बारिश हुई। ऐसा 6 साल बाद हुआ है कि बीसलपुर के जो 2 गेट हैं वो अक्टूबर के महीने में खोले गए हैं। साथ ही आज भी करीब 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन जिलों का मैं आपको नाम बताऊं तो जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, चित्तौड़, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापनगर, टोंक सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर जो बरसात हुई है उसको लेकर सरकार ने भी एक्शन लिया है, क्योंकि फसलें राजस्थान में काफी खराब हुई है। इस वक्त जो किसानों की फसलें थी वो खेतों में पड़ी थी। ये बड़ी परेशानी है। अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बड़ी परेशानी है। बहराइच से संजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अक्टूबर का ये वो वक्त है जब कई फसलें पककर तैयार हो जाती है, उनके कटने का वक्त आ जाता है। किसानों के लिए तो बड़ी मुसीबत लेकर आई है बारिश। निश्चित तौर पे ये साफ तौर पे कहना होगा कि किसानों के लिए बड़ी मुसीबत ये बारिश लेकर के आई है, क्योंकि किसानों के खेतों में धान की फसल बिल्कुल पक करके तैयार है और कटने वाली थी। लेकिन ऐसे में असमय जो बारिश हुई है वो कहीं न कहीं बड़ी परेशानी को बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच का जो तराई इलाका है, यानी जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों में बाढ़ के भीषण हालात है। तकरीबन 50 से अधिक गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानी से घिरे हुए हैं। वहां पर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो लोग हैं वो छतों पर बैठ करके अपने आप किसी तरीके से अपना जिंदगी गुजार रहे हैं और अपना समय पास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ये दावे तो जरूर कर रहा है कि हम पूरी तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो दावे जो है संजय, जो दावे हैं उन दावों की सच्चाई आपके पीछे की तस्वीरें बता रही हैं। वहां पर पानी लबालब भरा हुआ है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ का हाल क्या है, मोहित? देखिए, बिल्कुल रचना जी, मैं तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाऊं कि 24 घंटे से हो रही बेमौसम बारिश के ये पूरी गली है, यहाँ पर एक बड़ा निजी हॉस्पिटल है, ये पूरा जल भराव आ गया। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ से जा रहा है तो किसी के बाइक का सहारा उसको लेना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात रचना ये कि इस बारिश में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है वो किसानों का नुकसान हुआ है, क्योंकि अलीगढ़ में धान की फसल है, चाहे वो बाजरा की फसल है, पककर पूरी तरह से तैयार की हुई है। और 24 घंटे से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, और देखिए पेड़ों की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो इसके साथ साथ जो हवा चल रही है, हवा का जो रुख आपको देखेंगे, इससे
जो किसानों की फसल है वो लगातार गिरती हुई जा रही है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कहा यही जा सकता है कि जो धान की फसल है और जो बाजरे की फसल है उससे किसानों को लगातार नुकसान होता हुआ दिख रहा है। देखिए मेन रोड है, अगर मेन रोड की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरा रोड है वो खाली किया हुआ है। 3 दिन का लगातार हाई अलर्ट है, 24 घंटे से बारिश हो रही है और नालियां हैं वो अपने उफान पर आ गई हैं। पूरी जो रोड के सारे जितनी भी जगह हैं वो पूरी दलदल बन चुकी है। दलदल बनने के बाद में यहाँ पर लोग आवाजाही में कहीं ना कहीं गोरखपुर का भी हाल जान लेते हैं जरा। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह की तस्वीरें सुशील आप दिखाएंगे? गोरखपुर में बारिश ने क्या हाल किया है? देखिए बिल्कुल बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। कल तक पूरा अलर्ट था और कल तक बारिश हुई है और आज सुबह से जो है रह करके बादल छा रहे हैं, लेकिन मौसम थोड़े इधर जरूर खुला है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि जो राप्ती की नदियां हैं या फिर जो रोहनी है वो देखिए पूरी तरीके से जलमग्न कर दिया है इस गांव को। और सड़क किनारे यानी कि गोरखपुर का जो मेन सड़क है उससे बस कुछ ही दूरी पर ये पूरा पानी आपको नजर आएगा। लोग झोपड़ियों का सहारा ले रहे हैं, जहाँ पे वाहन चलते थे वहां पे अब नाव चलने की नौबत आ गई है। और आपको मैं इस तरफ दिखाऊं, परेशानी को समझा जा सकता है सुशील। जो तस्वीरें आपने दिखाई, हो सकता है शहरों में रहने वाले लोग ट्रैफिक की समस्या से दो चार हों, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान बारिश इस वक्त कर रही है वो ग्रामीण इलाकों में किसानों का हो रहा है, क्योंकि सालों की जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया है इस बारिश के बाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ एक छोटे